अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वीडियो मैंने ना लाइक 2 डेज़ की वीडियो एडिट करके मैंने बनाई है। और यहाँ पे मैंने फूड पांडा से थोड़ा सामान मंगवाया था और मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। और सीज़र से मैं लगी हुई थी। खैर आफ्टर सम स्ट्रगल ये खुल ही जाएगा। तो इसके साथ मैं लगी हुई थी और जो मेरी बेटी थी वहाँ से मुझे तंग कर रही थी। और ना मैं उसको वही कहती कि थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे सुकून से खोलने दो। बट आपको तो पता है कि बच्चे, पेरेंट्स कुछ भी नया कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, वो नया हो या नहीं, उनको इंटरेस्ट होता है कि आखिर क्या कर रही है वो। फिर जब उसने देखा कि कैमरा है तब अपना फेस लाइक लाने लगी कि ना हाँ, मैं कैमरे में नज़र आ रही हूँ, ये वो। तो आफ्टरनून में मैंने ये मंगवाया, मतलब शाम के वक्त थोड़ा मैंने इसको मंगवाया था। और मैंने प्लान किया था कि मैं रात में बच्चों को ना शावरमा बना के खिलाऊँगी। और फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए जो था, पहले मैंने सोचा था कि मैं पीटा ब्रेड जो है वो घर में बनाऊँगी, बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं ब्रेड मंगवा लेती हूँ और जस्ट चिकन का जो मैरिनेशन है वो मैं घर में बना दूँगी। और जो भी वेजीज़ वगैरह हैं वो मैं खुद घर में, वो तो घर में ही बंदा बना लेता है। बट मेरे बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स वगैरह इतना नहीं खाते। बड़ा वाला बेटे को अगर कुकम्बर डाल कर दे दूँ तो ओके, अदरवाइज़ वो कुकम्बर भी मतलब ऐसे ही खा लेंगे, बट किसी चीज़ में डाल के नहीं। तो मैंने रात के वक्त जो था शवरमा बनाया था। और उसके बाद जो था मेरा सडन प्लान बना था अपनी बहन के घर जाने का। तो मैंने कुछ चिप्स मंगवाई थी और ग्रेनोला बार मंगवाया था मेरी बहन ने, और पीटा ब्रेड मंगवाया था। और साथ में कुछ पर्सनल चीज़ें थी वो भी हमने लाइक मंगवाई थी। और मुझे पांडा मार्ट बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो उधर से अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, और डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाती। तो मैं ये वीडियो बना के जैसे ही रूम में आई तो मेरी एक बहन ने जो है इस कबर्ड को साफ़ किया था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से करती है। तो मैं उसको वही कही थी कि तुम कर सकती हो बट तुम करती नहीं हो। तो खैर ये था। और उसके बाद फिर मैं अपनी रात में बहन के घर चली गई थी। और सुबह में जब हम उठे थे तो फिर मेरे बच्चों ने नाश्ते का बोला था। और ये जो था एज़ ऑलवेज़ वो बहुत ही प्लेन ऑमलेट खाते हैं, जस्ट नमक और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करके। उनको क्या कहते हैं, ऑमलेट चाहिए होता है। और समटाइम्स वो ये भी नहीं पसंद प्रेफर करते, ये भी नहीं खा रहे होते। तो नाश्ता इतने उससे करते नहीं हैं। और साथ ही साथ मेरी चाय बन रही थी और मैंने भी सुबह में चाय के साथ कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मैं अपनी मेडिसिन्स ले जाना भूल गई थी जल्दी में। और फिर मैंने चाय पीने के बाद मैं फिर वापस घर आई थी और फिर मेडिसिन्स लेके गई थी। ऐसे ही हम लोगों ने सोचा था कि 2 डेज़ जो है बहन के घर स्टे करते हैं। और बस ऐसे ही ना, तो थोड़ा बैठेंगे बातें, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं उसके पास स्टे के लिए नहीं गई। तो बाद में भी शायद हम जाएं, कुछ ऐसा कंफर्म नहीं, हमारा सडन प्लान ही बनता है। तो यहाँ पे ये लोग नाश्ता कर रहे थे बच्चे। और उसके बाद मैं बैठी हुई थी तो ये मेरी बेटी अपना लगी हुई थी लाइक गिलास में हालांकि वाटर था और आलमंड्स खा रही थी। तो ऐसे ही एक्टिंग शेक्टिंग कर रही थी। तो मैं उसकी वीडियो बनाने लगी और उससे पूछने लगी कि आप क्या कर रही हो, ये वो। तो बच्चे अगर खुद से भी खेल रहे हो, कर रहे हो ना, तो सुकून मिलता है। बच्चे अगर बोर बैठे होते हैं तो मुझे पर्सनली टेंशन शुरू हो जाती है कि ये कोई एक्टिविटी करें, कुछ खेलें, कुछ भी करें। तो मेरे बड़े बेटे की ये नेचर नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वो उसके पास शुरू से ही कज़न्स वगैरह थे, अपने से बड़े थे। तो वो अभी भी जो गेम्स वगैरह प्रेफर करता है अपने से बड़ों के साथ ही प्रेफर करता है, एज से ज़्यादा एज वाले लोगों के साथ। और ये जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं वो खुद, अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो खुद अपना खेल लेंगे। लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई उनके साथ खेल रहा है नहीं खेल रहा है, वो अपनी दुनिया में ही खुश होते हैं। तो मुझे ये देख के अच्छा लगता है। और स्पेशली जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ दुपट्टे शुपट्टे पहन के जब वो गेम्स खेल रही होती है, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तो यहाँ पे मेरी बहन ने रात में हमसे पूछा कि क्या खाना है। तो उसको मैंने कहा था बिरयानी भी नहीं होनी चाहिए और टिपिकल पुलाव भी नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट बनाओ। तो चावलों में ना उसने सारे चिकन लेग पीसेस ही डाले हुए थे। तो जो मेरा बेटा था ना वो इतना, ये छोटा वाला इतना एक्साइटेड हो रहा था, वो बार बार ना एक ही चीज़ बोल रहा था, वाओ राइस, वाओ चिकन लेग पीस, वाओ राइस, वाओ चिकन लेग पीस। तो हम लोग ना मतलब फजूल में वो एक फ़न किए जा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें चिकन लेग पीस का कुछ चक्कर होता है। तो उससे रिलेटेड ये इसी तरह से किए जा रहा था।
तो खैर शाम में ही हमने ऑलमोस्ट शाम और रात के बीच में ही हमने ये खाना खाया था। तो फिर हम मैं और मेरी बहन, बच्चे तो सो गए थे रात में, और मैं और मेरी बहन रात में बातें शातें कर रहे थे। तो फिर हम लोगों को कुछ अजीब सी वाली भूख लगी, तो हम लोगों ने सोचा क्या करें। तो फिर हम लोग ने सबवे मंगवाया और हम लोग ने बैठ के खूब सारी बातें की और सबवे इन्जॉय किया, क्योंकि मैं और मेरी बड़ी बहन जो थे हमेशा से एक दूसरे से, मतलब मैं उसके साथ बहुत क्लोज़ हूँ। वो मेरी बात सुनना चाहे ना सुनना चाहे, बट मैं बैठ के उसको अपनी सारी स्टोरीज़ अपने दिन भर की सुनाती थी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की सब। तो अभी भी मेरा कुछ ऐसा ही हाल था कि मैं उससे सारी बातें, सारी डिटेल्स में बातें बातें करती। तो हम लोग रात, हमें हमें अक्सर फजर हो जाती थी। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग उसी दिन रात जागने के बाद जब सुबह हम लोग सो वो के उठे दोपहर में, तो फिर हम लोग बाहर निकले थे। और ये जे डॉट है जहाँ पे बहुत अच्छी डिस्काउंट लगी हुई थी। यहाँ से हम लोग ने उसने अपने बेटे के लिए सूट लिया था, और बच्चों के कपड़ों में और लेडीज़ में अनस्टिच, स्टिच, और जेंट्स के, बॉयज़ के सब में 40 to 50% फ्लैट जो थी वो सेल लगी हुई थी, बहुत अच्छी। और इसी के साथ जो है जमजमा में बहुत मज़े की फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, हम लोग ने वो लिया। और बेटी को भी मैं अपने साथ लेकर आई थी और वो अपने बेटे को लेकर आई थी। और बाकी बच्चों के साथ अगर आप बाज़ार जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना तंग कर रहे थे। रोड क्रॉस करने पे गोद में लेना पड़ता है, और वैसे नॉर्मली भी अगर हम चल रहे थे तो ये मुझे बहुत तंग कर रही थी। कभी भूख लग रही है, कभी ये करना है, कभी मुझे गोद में ले लो, मेरी टांगें दर्द हो रही हैं। खैर फिर हम यहाँ आए थे ये बिबेक, और इधर भी बहुत अच्छी डिस्काउंट लगी हुई थी। बच्चों के कपड़ों का बहुत अच्छा मटेरियल होता है, और आज संडे तक ही थे यहाँ पे डिस्काउंट। आई डोंट नो आगे कितने, बट हम लोग ने जो पूछा था तो संडे तक ही था। फिर मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए थी, हम लोग ने वो लिया। और लंच हम लोग ने बनाया नहीं था, तो यहाँ से हम लोग ने कुछ पेटीज़, और मैंने अपने लिए ये टिक्का पिज़्ज़ा था वो लिया था, बहुत मज़ेदार था। और इस जो स्टोर में, खड्डा मार्केट का ये स्टोर है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, कॉस्मेटिक्स स्टोर हैं, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था। क्योंकि बीच में हम एक कॉस्मेटिक जगह में भी गए थे जहाँ से मैंने ये शैम्पू वगैरह लिया था। तो यहाँ पे जितने भी खड्डा मार्केट में जो है शॉप्स वगैरह हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सामान वगैरह चाहिए हो ना, तो आप वहाँ जाएँ। तो ये कुछ फ्रोज़न वेजीज़ थे और बर्गर पैटी वगैरह, या और ये कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हम लोग ने वहाँ से ली थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। और मैंने बेकरी से अपने लिए पेटीज़ के साथ ये लिया था ना, तो ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो भी न्यू है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।